हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आबिहू, क्या बोले? आबिहू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आज मैं वो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग का आज से चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। ओके, अभी हम चैप्टर 3 निकाल लेते हैं और उससे बाद आपसे बात करते हैं। हाँ जी, देखिए ये आपका चैप्टर 3 है और ये आबिहू है। ओके, आबिहू को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। आबिहू बहुत कम यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैट्रिक्स ही बोलते रहते हैं, अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आज से स्टार्ट होने वाला है। तो मैट्रिक्स को कैसे हम पढ़ेंगे कि अच्छे से कंप्लीट होगा? तो पहले थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में आप लोग को जो हमारा 3.1 है उससे पहले जो हमारा थ्योरी है, फार्मूला है, जो प्रैक्टिस थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को सारा चीज़ कंप्लीट भी करा देंगे और बिल्कुल मस्ती से मैथ सीखेंगे, मस्ती से। ठीक है, देखिए तो आबिहू में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कुछ फार्मूला बहुत हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन इसमें अभी तो हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल उसको अच्छे से देखेंगे, एक ही बार में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हम पढ़ाएंगे आपको स्लोली, लेकिन स्लोली मतलब धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक ही बार में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि आज पढ़े फिर कल भी पढ़ना पड़ जाए, ऐसा नहीं। एक ही बार में हर एक स्टेप, हर एक लाइन आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग का किसी भी स्टेप में दिक्कत ना हो। दिक्कत होता है वहीं से हम लोग को समझ में नहीं आता है, ये हमको पता है अच्छे से, इसलिए हर एक लाइन, हर एक स्टेप आप लोग को अच्छे से बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स यानी आबिहू का पार्ट 1 वीडियो होगा और इस वीडियो में हम आप लोग को थ्योरी बताएंगे और फार्मूला याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 1। तो देखिए आज हमारा आबिहू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्त इस वीडियो में कि आबिहू यानी मैट्रिक्स कहते किसको हैं। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा सीखेंगे कि आबिहू का परिभाषा क्या है। उसके बाद सीखेंगे कि आबिहू को किस तरह से सूचित किया जाता है, यानी किस तरह से डिनोट किया जाता है, और आबिहू को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे करके और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि आबिहू किसे कहते हैं। ओके ओके, तो आइए पहले हम आपको आबिहू सिखाते हैं। तो देखिए आबिहू की परिभाषा होता है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि 100% सारा चीज़ समझ में आए। तो आबिहू का परिभाषा होता है कि वह आयताकार क्रिया, साथ में लिखते भी चलिएगा और याद करते भी चलिएगा, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, पढ़ने से याद होता है। क्रिया जिसमें एम क्षैतिज मतलब इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में सारा चीज़ डिटेल से बताते हुए चलेंगे। आप लोग का पहली बार है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अभी धीरे धीरे चलिए, लेकिन अंत होते होते सारा चीज़ आप लोग को, सारा कंसेप्ट आप लोग को, सारा फार्मूला याद करा देंगे। ठीक है, तो वह आयताकार क्रिया जिसमें एम क्षैतिज, यानी क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलते हैं, एवं एन स्तंभ को इंग्लिश में कलन बोलते हैं। ठीक है, को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित
किया जाता है तो संयोजन की इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि सारा चीज़ एक ही बार में समझ में आएगा। धीरे धीरे करके वीडियो का अंत होते हुए आप लोग का सारा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, आव्यूह का परिभाषा कि वह आयताकार क्रिया जिसमें m क्षैतिज यानी रो एवं n स्तंभ यानी कलन को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाएगा, तो इस संयोजन की इस क्रिया को आव्यूह कहते हैं। देखिए साथ में, ठीक है, आव्यूह को, ठीक है, यहाँ पर लिखवा देते हैं। आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षर, कैपिटल लेटर लिखो, कैपिटल लेटर से ही, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में समझाते हैं। मान लो कोई आव्यूह लिखना है, जैसे a बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारे चीज़ समझ में आएंगे, बस आप लोग का पहली बार है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, और दिक्कत क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान देते रहिएगा। A1 A12 A13 डॉट डॉट ऐसे ही AN तक जाएगा। A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N A31 A32 A33 A3N, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते, मतलब A41 A42 A43 A4N, फिर A51, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ओके, AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। ये बात आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, कब आएगा, जब हम कुछ आप लोग को बताएंगे रो और कलन के बारे में, उसके बाद आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब टेंशन ना लीजिएगा, ये जो लिखे हैं ये हमारा आव्यूह में लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आव्यूह का कोई भी चीज़ लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको समझाते हैं। मान लो कि आव्यूह का हम परिभाषा समझ गए, आव्यूह को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, दो चीज़ समझ गए, लेकिन आव्यूह को कैसे सूचित करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये आव्यूह है। ठीक है, तो देखिए आव्यूह को इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे, तो देखिए आव्यूह को कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ऐसे करके ऐसे, जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा रहे तो समझ लेना कि ये आव्यूह में है, मैट्रिक्स में है। ठीक है, या कहीं कहीं दूसरे बुक में पढ़िएगा, एनसीईआरटी में तो यही वाला यूज किया गया है, और दूसरे बुक में कहीं कहीं मिल जाता है, या कहीं क्वेश्चन मतलब बनाने के लिए दिया जाता है कंपटीशन में, तो वहाँ पर ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, और इसमें मतलब अंक रहेगा, जैसे 1 2 3 4, इसमें रहेगा 2 3 1 2, मतलब कुछ भी 4 5 6 7, तो ये तो अलग अलग अंक रहेंगे, लेकिन जो साइन है, जो चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इस पर आप लोग को फोकस करना है। जब इस तरह से रहे तभी भी समझिएगा कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह है, इस तरह से रहेगा तभी भी समझिएगा कि ये आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है, और इस तरह से भी रहे तो समझिएगा कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स है। तीनों एक ही चीज़ है, किसी किसी बुक में ए वाला लिखा रहता है, किसी किसी बुक में ए वाला, और किसी किसी बुक में ए वाला, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारा एनसीईआरटी में ए वाला यूज किया जाता है, और किसी किसी अदर बुक में ए वाला भी यूज किया जाता है। जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो कहीं पर यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए और आपसे क्वेश्चन हिले ना, न बने ना, तो आपको कितना तकलीफ होगा।
बाद में पता चले कि अबीहू का क्वेश्चन था तो बहुत आपको अफसोस होगा, इसलिए हम सारा चीज़ आप लोग को बताते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन हर चीज़ आप लोग को समझा कर छोड़ेंगे। ओके, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए, अब हम इसके बारे में ज़्यादा फोकस कराएंगे आप लोग से, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते इसके बारे में अभी हम फोकस कराएंगे। उससे पहले एक और टॉपिक है जो आपको समझा देते हैं कि अबीहू को संक्षिप्त में, ठीक है, इसको स्टार डाल के लिख लीजिएगा। अबीहू को संक्षिप्त मतलब छोटा, अबीहू को संक्षिप्त में ए बराबर ऐसे भी AIJ M × N में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, हर जगह मिलेगा बात आप लोगों को। ठीक है, आपके बुक में ए बराबर AIJ M × N मतलब ये अबीहू में लिखा हुआ है। ओके, अब चलिए, अभी तक आपने परिभाषा सीखा, अबीहू को बड़ा लेटर में लिखा जाएगा, अबीहू को किस तरह से डिनोट किया जाता है, किस तरह से सूचित किया जाता है, किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से लिखा जाता है, ये चीज़ बता दिए। अबीहू को संक्षिप्त में ए कहते हैं, ये बात जान गए। अब देखिए आपका मेन जो है कि यहाँ पर आ रहा था कि ये है रो और ये है कलन। तो रो और कलन क्या होते हैं इसके बारे में अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। रो और कलन समझ गए तो समझिए कि आपका अबीहू 100% में 50% कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार डाल के लिखिएगा, लिखिए कि अबीहू के क्षैतिज एवं स्तंभ, क्षैतिज एवं स्तंभ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षैतिज को रो एंड स्तंभ को कलन बोलते हैं ना, कलन। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर समझिए, ये क्षैतिज जो लिखे हैं ना, क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलेंगे, स्तंभ को इंग्लिश में कलन बोलते हैं। लेकिन क्षैतिज है क्या, रो है क्या, स्तंभ क्या है, कलन क्या है, मतलब क्षैतिज और रो ये दोनों क्या है, स्तंभ और कलन मतलब क्या है, इसके बारे में भी आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ए बराबर अबीहू पढ़े तो अबीहू का साइन डाल दिए। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अबीहू दिया गया है। अब इस अबीहू में आपको पहचानना है कि इसमें कौन क्षैतिज है यानी कौन रो है और कौन इसमें स्तंभ यानी कलन है। इस बात को आप लोग को समझना है। ओके, तो कैसे बताएंगे अभी आपको समझाते हैं कौन क्षैतिज है और कौन आपका कलन है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सामने वाला 1 2 3, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। मतलब ये फर्स्ट लाइन है जिसको क्षैतिज को इंग्लिश में रो बोलते हैं ना, तो रो मतलब आर से, तो हमारा फर्स्ट लाइन है तो इसलिए R1। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी क्षैतिज यानी रो ही बोलेंगे। ये दूसरा लाइन है इसलिए R2। ये तीसरा है, इसको भी क्या बोलेंगे, R3। देखिए बात समझिएगा, ऐसे मतलब जिस 1 2 3 इस तरह से रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज यानी रो। ठीक है, और ऐसे रहेगा, ऐसे वाले क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कलन बोलेंगे। तो इसके बारे में अभी समझाएंगे, कलन के बारे में। अभी पहले आप रो के बारे में समझिए। ठीक है, तो ए बराबर मान लो कोई मैट्रिक्स यानी अबीहू दिया रहेगा, आपसे बोल दिया जाए कि रो कौन कौन सा हुआ यानी क्षैतिज कौन कौन होगा, तो क्षैतिज किसको बोलते हैं, इसको। ध्यान रखिएगा, हमेशा शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि रो किसको कहेंगे, कलन किसको कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ध्यान दो, ये पड़ा हुआ है। ये पड़ा रहने का मतलब क्या, ऐसे कोई धरती पर, कोई जमीन पर, कोई छत पर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, रो यानी क्षैतिज। बात समझ में आ गया। कोई भी चीज धरती पर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, मान लो पड़ा हुआ है ना, पड़ा रहने का मतलब वो क्या बोलेंगे, क्षैतिज यानी रो, देसी भाषा में पड़ा। ठीक है ना, ऐसे आप कंसेप्ट से पढ़िए। जो चीज़ मतलब देसी भाषा से समझिए कि जो हमारा पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रो यानी क्षैतिज। और फर्स्ट को बोलेंगे R1, सेकंड को बोलेंगे R2, थर्ड को बोलेंगे R3, और रहता तो उसको बोलते R4। तो रो तो समझ में आ गया। अब आपको हम सिखाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं लिख दो,
क्षैतिज यानी रो। तो क्षैतिज और रो के बारे में, तो रो और क्षैतिज मतलब एक ही है, दोनों चीज समझ में तो आ गया। अब हम आपको सिखाते हैं कलन किसको बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर जो नंबर दे रहे हैं ना, एक कुछ भी हो सकता है, चेंज होते रहेगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा, ठीक ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको हम पिछले पेज पर बताया क्या, कि इसको हम क्या बोलते थे, R1 यानी रो। अब रो तो जो पड़ा रहेगा उसको बोलते हैं, लेकिन जो खड़ा रहेगा ना, देखो ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, खड़ा है जमीन पर, यानी जो पड़ा रहेगा उसको रो यानी क्षैतिज, और जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे कलन यानी स्तंभ। ये जो होता है, ये होता है हमारा कलन, यानी कलन को सी से लिखते हैं तो C1, दूसरा लाइन को बोल देंगे C2, तीसरा लाइन को C3। ठीक है, बात समझ में आया। जो पड़ा रहेगा रो, जो खड़ा रहेगा कलन, और रो को इंग्लिश में क्षैतिज बोलते हैं और कलन को इंग्लिश में स्तंभ बोलते हैं। तो ज़्यादा हम इंग्लिश में यूज करेंगे रो और कलन, ठीक है, क्षैतिज और स्तंभ कहने में थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ऐसे आपका मन, ऐसे आप लोग भी हम कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि रो और कलन ही बोलिएगा। तो इसको बोलेंगे हम ऐसे, जो पड़ा रहेगा उसको रो बोलेंगे और जो खड़ा रहेगा उसको कलन बोलेंगे। तो आए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं, अब बिहू का जो क्रम होता है ना, इसको स्टार डाल के लिखिएगा, अभी आपको इसके बारे में समझाएंगे, बस ध्यान से धीरे धीरे चलिएगा, वीडियो का अंत होते हुए आप लोग का सारा चीज़ अपने आप से ही समझ में आएगा। और जैसे ही कुछ पर्सनली कर लेंगे 3.1 3.2 सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो कुछ बातें एक ही बार में समझ में नहीं आता है, और कितने बच्चे को समझ में भी आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मेहनत करना होगा, ठीक है, और हमको भी मेहनत करना होगा, तभी सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं आप लोग को बताने के लिए, ताकि समझ में आती रहे, ठीक है। हाँ, और यदि आप लोग मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मेंबरशिप में जुड़ने से क्या होगा कि आप लोग को सारा चीज़ आप लोग का अवेलेबल है, ठीक है, सारा चीज़ मिलेगा, आप लोग का तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मेंबरशिप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप का प्लान है, ठीक है, आप इस नंबर पे 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि अबिहू के क्रम, अबिहू के क्रम क्या, अबिहू के क्रम को हम R गुना C, इसको हम क्या पढ़ेंगे, R/C पढ़ते हैं। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आया है। देखिए, जैसे हमारा कोई अबिहू दिया रहेगा, आपको समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, ताकि 100% समझ में हमारे स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक फर्स्ट ले लेते हैं कि A बराबर दिया रहेगा 1 2 3 4, ये दिया हुआ है, और ये देने के बाद आपसे कहेगा इसका क्रम क्या है, A बराबर 1 2 3 4, मतलब अबिहू दे दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसका क्रम क्या है, ऑर्डर मतलब क्या है, क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए, ये हमारा इसमें क्रम किसको बोलेंगे, देखो 1 रो 2 रो, यानी पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कलन को, 1 कलन 2 कलन यानी 2, 2/2 का है। देखो एक गुना है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, बाई मतलब भागा। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका जो क्रम है, इसको इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, जिसका ऑर्डर है 2/2 का है, 2 गुना 2 लिख रहे हैं। देखो वही ना बोले कि अबिहू के क्रम को कभी भी R गुना C नहीं कह करके R/C पढ़ते हैं, लिखते हैं गुना में लेकिन पढ़ते हैं भागा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आप एक बताइएगा, अभी आपसे प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि यहाँ पर A बराबर मान लो दिया है 1 4 2 5 3 6, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि इसका क्रम क्या है, इस अबिहू में जो दिया हुआ है इसका क्रम क्या है, तो क्या बताइएगा, तो इसका क्रम देखिए, ये होता है R1 R2 R3, मतलब 1 2 3 है, तो पहले रो लिख लिया जाता है, फिर गुना, कलन कितना है 1 2 यानी 2, इसका क्रम यानी ऑर्डर क्या हो गया, इसका क्रम यानी ऑर्डर हो गया 3/2 का।
आ रहा है समझ में ना, बताना कमेंट बॉक्स में। ओके मेरे दोस्त, अब आइए मेरे दोस्त, अब दिया रहेगा मान लो ए बराबर ABCD। इसमें आपसे बोला कि इसका क्रम यानी ऑर्डर क्या है। तो देखो R1 मतलब रो तो एक ही है ना, तो एक, और कलन कितना है, देखो 1 2 3 4 यानी 4, यानी इसका जो क्रम है, क्रम यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/4 का। लिखते हैं गुना में लेकिन पढ़ेंगे भागा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 4 नंबर एक और लेते हैं, दिया है मान लो 1 2 3 4, इसका आपसे बोल रहा है कि क्रम बताओ क्या होगा। आपको हम टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड, आप लिख करके बताओ, ठीक है। बता दोगे ना मेरे दोस्त, पक्का बताना, ठीक है। बताओ तो क्या होगा, ये देखो R1 1, R2 R3 R4 यानी 4 गो है, और C1 कितना है, एक ही है, यानी 4/1 का, यानी क्रम क्या हो जाएगा, सबका सही है ना, क्रम हो जाएगा 4/1 का। एक और दें, चलो एक आपके लिए दे रहे हैं, A बराबर, इसको आपको बनाना है ABC BCA CAB, ये दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, चलिए बताइए तो ऑर्डर क्या होगा इसका, यानी क्रम बताइए, इसका क्रम यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। इसका ऑर्डर हो जाएगा, देखो R1 R2 R3 मतलब 3 गो, और C1 C2 C3 यानी 3 गो, यानी जो इसका ऑर्डर है यानी क्रम है 3/3 का है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/3 4/1 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप पढ़ना गुना में रहता है, लेकिन पढ़िएगा 4/1 3/3 3/2 मतलब ऐसे पढ़ना होता है, लिखा रहेगा गुना में लेकिन पढ़ेंगे भागा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अबिहु के क्रम समझ में आ गया होगा, कि कोई भी अबिहु दिया रहेगा आप उसको बता सकते हो कि कितने बाई कितने क्रम में लिखा गया है। तो ये बात आप लोग का सारा छोटा छोटा मतलब पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट आप लोग क्वेश्चन बनाने में यूज होंगे। तो यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने खुद से भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे, जैसे यहाँ पर 2/2 क्रम है, तो यानी रो भी सेम है और कलन भी सेम है। यहाँ पर 3/2 है, मतलब रो अलग है कलन अलग है, मतलब ये समान है और ये असमान है। तो अब हम सीखेंगे अबिहु के समान क्रम क्या होते हैं, असमान क्रम क्या होते हैं। तो इसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। आइए अब का अगला पॉइंट कि अबिहु के समान एवं असमान क्रम, ठीक है। अबिहु के समान एवं असमान क्रम क्या होते हैं, आइए आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले अबिहु के समान क्रम में चलते हैं। अबिहु के समान क्रम, तो अबिहु के समान क्रम क्या होंगे कि A बराबर AIJ M गुना M। अब देखिए ये I और J क्या है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। जो हमारा I होता है, जो I होता है ये M होता है, मतलब A वाला M, और ये M जो है ये रो की संख्या है। फर्स्ट वाला क्या होता है, रो की संख्या, और जो J है, J भी क्या है, M है, मतलब ये भी दोनों सेम है। और जो J होता है हमारा वो होता है कलन, कलन की संख्या, ठीक है। बात समझ में आया। देखो अबिहु के समान क्रम में AIJ होते हैं, I जो है M है, J भी जो है M है, और जो हमारा I होता है रो की संख्या होता है, जो J होता है कलन की संख्या होता है। अभी आपको हम इसको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझ में आएगा कि A बराबर 1 3 2 4 ऐसा दिया हुआ है। तो अब बताइए इसमें कितने बाई कितने का ऑर्डर यानी कितने बाई कितने का क्रम है। देखो
R1 R2 यानी 2 रो है, C1 C2 2 कलन है, तो 2 बाई 2 का। तो देखो समान क्रम में आपको बताए थे कि यहाँ पर I जो I और J है दोनों मतलब सेम होना चाहिए। देखो ABM ABM, देखो AB 2 AB 2, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 बाई 2 क्रम का अवयव है और ये समान क्रम का अवयव है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए तो ये कितने बाई कितने क्रम का अवयव है। तो 1 2 3 यानी रो है 3 और कलन है 3, यानी ये हमारा 3 बाई 3 का अवयव है। और ये 3 बाई 3 का अवयव है मतलब कि ये दोनों क्या है, दिख रहा है यहाँ पर दोनों MM, मतलब यहाँ पे 3 3, मतलब दोनों क्या है, सेम हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये अवयव समान क्रम का अवयव है। ठीक है, ये 1 नंबर में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, अब चलिए अवयव के समान क्रम तो हो गया, अब हम दूसरा इसमें अवयव के असमान क्रम, अवयव के असमान क्रम, ये क्या होता है, A बराबर AIJ M गुना N, मतलब M और N मतलब चेंज हो गया। अभी इसके बारे में आपको समझाते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसा बात नहीं है। बस आप लोग मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, सारा कंसेप्ट आप लोग को बहुत ईजी से समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल ले लेकर के। ठीक है, यहाँ पर जो I है वो हमारा M है, IM, यानी M क्या है, रो की संख्या है। ठीक है, और J क्या है, N है, N मतलब एक कलन की संख्या है। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। A बराबर 1 2 3 4 5 6, ये देखो रो है, तो 1 2 गो रो, 1 2 3 3 गो कलन। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है 2 बाई 3 का है। देखो M और N का मान दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो I जो है M है, J जो है N है, मतलब रो और कलन की संख्या जब सेम ना हो तो हम उसको बोल सकते हैं अवयव के असमान क्रम। ठीक है, एक आप एग्जाम्पल बताना, आपको दे रहे हैं 1 2 3 4, ये कितने बाई कितने क्रम का अवयव है। तो देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, यानी 4, और कलन तक ही है, यानी हमारा ये 4 बाई 1 का है। दोनों देखो सेम है, नहीं है, जब सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अवयव जो है असमान क्रम का अवयव है। ठीक है, बात समझ में आया। ओके, तो देखिए अब ये मत सोचिए कि हमको ये सारा चीज़ आप लोग को याद करना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लो और चीज़ जब हमारा काम आएगा, ठीक है, कहीं भी यूज हो सकता है, तो वहाँ पर बस आप लोग को आना चाहिए कि 2 बाई 2 क्रम का अवयव है, I को हम M बोलते हैं, J को M बोलते हैं, नहीं कि रटने लगिएगा, ऐसा बात नहीं होता है कि अवयव का समान और असमान क्रम का पूरा रटना पड़ेगा, नहीं, बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, वहीं आप लोग का काम देगा। ठीक है, याद करना जरूरी नहीं होता है, बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, कहाँ पर कहाँ किसका यूज है, उसको करने से ही आप लोग का माइंड विकसित करता है, यानी कि आपको रटने से विकसित करेगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, एक बार पढ़िए, कभी अपना नोट्स निकाल करके देखते रहिए, सारा चीज़ न्यू हो जाते हैं, उससे हम लोग का याददाश्त मजबूत हो जाता है। अब ये मत बैठ जाइएगा कि पूरा रटना है, नहीं, रटना नहीं है। यदि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो कि सर कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बता सकता हूँ। ओके, चलिए अभी तो हमारा हो गया अवयव के समान क्रम और असमान क्रम। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको ए वाला चीज दे रहा था, अभी ए बराबर 1 3 2 4 ये दे रहा था, तो आप ये 2 बाई 2 लिखते थे। लेकिन अब एक चीज दिया रहेगा, आपको एक चीज बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए इसका टॉपिक का नाम है अवयव के सदस्य, जो भी पढ़ा रहे हैं हम, जो भी पता है आपको, पिछला जो है आपको बताए हैं। ठीक है, इससे पहले ये इसका नाम है अवयव का सदस्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए क्या होते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाएगा
कि 2/3 क्रम का अबीहू बनाना है। आपको एक क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, ठीक है। क्या बोल दिया कि 2/3 क्रम का अबीहू बनाना है। पहले तो बता रहे थे, दिया रहता था मैट्रिक्स कि वो कितने बाई कितने क्रम का अबीहू है, लेकिन अब उल्टा हो गया कि आपको दे दिया गया कि 2/3 क्रम का अबीहू बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ए बराबर लिखेंगे, अबीहू का साइन जानते हैं, ऐसा लिखा जाता है। और आपको 2/3 का, तो पहले रो होता है उसके बाद कलन होता है, यानी 2/3 का ना, तो पहले रो के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो A11 A12 A13, A11 के बाद 1 2 1 3, फिर से स्टार्ट करेंगे A21 A22 A23, गिनो, एक रो दो रो हो गया, एक कलन दो कलन तीन कलन, देखो तीन कलन। तो ऐसे ही हमको बनाना होता है। कोई भी दिया रहेगा कि इतना क्रम का अबीहू बनाइए, तो हम इस तरह से अबीहू बना लेंगे। अभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इतना सोचिएगा कि कहीं पर छोड़ देंगे सर, नहीं, अभी आपको पूरा अभी 4-5 और बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छा से कंप्लीट हो जाए। एक दूसरा लेते हैं कि 1/3 क्रम का अबीहू, 1/3 क्रम का अबीहू बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो पहले ए बराबर लिख लेंगे, फिर मैट्रिक्स का साइन, और ये पहला जो होता है रो होता है और ये कलन होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले रो तो एक ही चाहिए ना, A11 A12 A13। अब गिनिए, एक तो रो हो गया, हाँ जी रो हो गया, कलन कितना चाहिए 3, तो देखो 1 2 3 नहीं हो गया, तो ये हमारा कितना बाई कितने का है, 1/3 का है। इसी तरह और एक ले लेते हैं 2/2 क्रम का अबीहू, 2/2 क्रम का अबीहू क्या होगा, ए बराबर 2/2, यानी पहले A11 फिर A12, एक तो हो गया, फिर 1 के बाद A21, फिर से स्टार्ट होगा ना A21 A22, ठीक है, देखो हमारा हो गया। और लेते हैं एक, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, अभी और एक दो बताएंगे आपको समझ में आएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तभी भी बताएंगे। चलिए एक 3/3 क्रम का भी बनाना है, फर्स्ट बार है, थोड़ा होता है दिक्कत सबका, ठीक है। 3/3 क्रम का अभी कोई एक ही बार में नहीं सीखता है, धीरे धीरे करके सब लोग सीखते हैं, हम भी धीरे धीरे करके सीखे, एक ही बार में इतना ज्ञान नहीं हो गया था, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, हम है ना, बस आप लोग को समझा देंगे। 3/3 क्रम का भी बनाना है, तो सबसे पहले A11, उसके बाद A1 के बाद 1 2, फिर A13, एक रो हो गया, 3 बनाना है रो ना। अब दूसरा रो स्टार्ट करेंगे, A11 के बाद क्या आता है A21, फिर A22, फिर A23, उसके बाद फिर अगला क्या आएगा A31 A32 A33, देखो 3/3 क्रम का 1 2 3 रो 3 कलन, 3/3 क्रम का भी बन गया। अब चलिए एक और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4/1 क्रम का अबीहू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4/1, यानी रो कितना चाहिए 4, और कलन चाहिए 1, तो A11 एक रो हो गया, फिर A21 2 रो हो गया, फिर A31 3 हो गया, A41 देखो 4, 1 2 3 4 रो और एक कलन, 4/1 का हो गया। ये कैसे लिख रहे हैं, कितने बच्चे को समझ में नहीं आया बताओ, यदि नहीं समझ में आया होगा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको और हम समझाते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी आपसे बोल दे कि इतना बाई इतना क्रम का अबीहू बनाइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको मान लो हम दे दिए, मान लो कि हम दे दिए, ठीक है, यहाँ पर कि 3/2 का ही बनाइए, तो पहले रो होता है उसके बाद कलन होता है, ये बात सबको पता है ना, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले जानते हैं कि ए बराबर कैपिटल लेटर से अबीहू को लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है। अब टारगेट रखिए कि 3/2 का बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले रो का लिखेंगे, तो देखो A11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा, 1 तो रहेगा लेकिन ए वाला बढ़ते जाएगा, तो A12, फिर A13, लेकिन हमको क्या चाहिए 3/2 ना, तो बस A12 तक ही जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाएंगे तो A3 मतलब 1 2 3 मतलब कलन बढ़ जाता, ठीक है, तो हम 2 तक ही चलेंगे, A11 A12, फिर क्या करेंगे, एक रो हो गया, अब 3 रो चाहिए और 2 बनाना है ना, तो अब स्टार्ट करेंगे
A11 A12 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो A2 से स्टार्ट होगा, A21 A22, ठीक है। एक रो, दो रो और 3 चाहिए, एक और बनाना है। तो 2 के बाद क्या आता है 3, A31 A32। अब हमारा कंप्लीट हो गया। देखो एक रो, दो रो, तीन रो और 2 कॉलम चाहिए, 1 2 कॉलम हो गया। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अभी भी जिनको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, जब अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ऐसा तो बात नहीं है, किसी हमारे ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो अभी तक जिनको नहीं समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ आप लोग का जो कैपेसिटी है पढ़ने का, आप लोग में सब में पावर है इतना चीज़ समझने के लिए, ठीक है। सारे स्टूडेंट को आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। जितना चीज़ अभी पढ़ाए हैं उस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देते हैं इसी वीडियो में, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना चीज़ें पढ़ाए हैं, ठीक है, उस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 1। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिए कि यदि AIJ बराबर I प्लस J/2 तो 2/2 क्रम का अभिहु निकालें। 2/2 क्रम का अभिहु निकालें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको अभी कुछ पता चल नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई पता बात नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको समझाएंगे। आपको क्वेश्चन है कि AIJ बराबर I प्लस J/2 है, ठीक है जी। तो 2/2 क्रम का अभिहु कैसे बनाएंगे, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा एक्सरसाइज 3.1 आपको इसी क्वेश्चन के आधार पर है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा। बस एक बार दो बार, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे ना तो सारा क्वेश्चन आप लोग हिला दोगे, ठीक है। देखो पहले 2/2 क्रम का अभिहु बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2/2 क्रम का अभिहु, 2/2 क्रम का अभिहु। अभी आपको जस्ट पहले पढ़ाए हैं अभिहु बनाने के तरीका, क्या बताए हैं कि पहले बड़ा अक्षर से लिख लीजिए A बराबर, मैट्रिक्स का साइन दीजिए, 2/2 यानी 2 रो चाहिए, 2 कलन चाहिए, तो A11 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते जाएंगे A12, तो एक रो हो गया। उसके बाद फिर नीचे A11 के बाद क्या स्टार्ट करते हैं, नीचे A21 फिर A22। देखो 2 रो हो गया और 2 कलन हो गया, ठीक है। हम लोग 2 रो 2 कलन तो बना लिए, ये बात ठीक है। तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। सबको तो अभिहु का क्रम बनाने आ गया ना, तो अभिहु का क्रम बनाने आ गया तो फिर तो आप लोग का बहुत ईजी हो गया। देखो कैसे, आपका क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि AIJ बराबर I प्लस J/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले AIJ बराबर I प्लस J/2 है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये जो निकालते हैं ना बहुत इजी है। AIJ बराबर I प्लस J/2 है, तो पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे। A11 के लिए मतलब I का मान हो जाएगा 1, J का मान हो जाएगा 1। एक बार इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए, चारों के लिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा 2/2 क्रम का अभिहु आ जाएगा। देखना कैसे, पहले A11 के लिए सॉल्व करिए, A11 के लिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर IJ था तो यहाँ पर I प्लस J/2 हो रहा था, यहाँ पर I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, तो यहाँ जो I की जगह 1 है तो यहाँ जो I आएगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे 1, जहाँ J आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, J का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर I का मान क्या है 1 और J का मान है 2। कंपेयर करेंगे तो I का मान 1, J का मान 2, तो यहाँ पर I की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस J की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1/2, 1 1 2/2 कटा दो, ये आ गया 1। इसके लिए हो गया। अब इसके लिए निकालेंगे A12 के लिए, A12 तो I के लिए 1 है मान, J के लिए 2 है, तो I की जगह 1 भरेंगे, J की जगह 2 भरेंगे, तो भर दीजिए I की जगह 1 और J की जगह 2 अब बटा 2 है।
तो 2 और 1 3 और बाटा 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए निकालेंगे a to 1 तो i के लिए 2 मान है, j के लिए 1 है, तो जहाँ i है 2 भरेंगे, जहाँ j है 1 भरेंगे, तो 2 + 1/2 बराबर 3/2 हो गया। फिर a to 2 के लिए निकालेंगे, चलिए a to 2, i के लिए 2, j के लिए 2, तो भर दीजिए 2 + 2/2 बराबर 4/2, यानी कटा दोगे 2 बार में, यानी 2 आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है a बराबर, अब देखिए a11 है, यहाँ पर देखो a11 है, तो a11 का मान कितना है 1, तो जहाँ a11 है उसके जगह पर क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ पर लिखो 1। यहाँ पर देखो a12 है, तो a12 जगह कितना है 3/2, तो यहाँ पर लिख दो 3/2। अब देखो a21, तो a21 की जगह कितना है 3/2, तो यहाँ पर लिख दो 3/2। अब यहाँ देखो a22 की जगह पर कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दो 2। देखो यही हमारा 2/2, मतलब 2/2 क्रम का ये हमारा अबीहू जो था बन गया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। टेंशन ना लीजिए, नहीं भी समझ में आया होगा ना तो कोई बात नहीं है, अब इस तरह का बहुत सारा प्रश्न करेंगे, और जब भी एक प्रश्न आपको सॉल्व करने आ गया ना अपने खुद से, तो जो नहीं भी बनाने आ रहा होगा वो सारे प्रश्न आप लोग खुद से भी कर लोगे। यही तो है आप लोग का, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी 2-3 प्रैक्टिस कराएंगे और एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कराएंगे, एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप लोग का तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, मैं 100% कर रहा हूँ। ठीक है, एक और चलिए प्रश्न लेते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ai बराबर -i + j/2 तो 1/3 क्रम का अबीहू निकालें। 1/3 क्रम का अबीहू निकालें। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 1/3 क्रम का अबीहू बनाते हैं। 1/, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो, 1/3 क्रम का अबीहू क्या हो जाएगा, 1/3 क्रम का अबीहू ये हो जाएगा, यानी रो 1 चाहिए कलन 3 चाहिए, तो होगा a11 a12 a13। देखो 1 रो हो गया और 3 कलन हो गया, ये सब तो आपको बनाने अब आ गया होगा। ठीक है, और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या है कि aij बराबर -i + j/2। पहले a11 के लिए निकालेंगे, तो आ जाइए a11, i का मान क्या रखेंगे 1, j का मान रखेंगे 1, जहाँ i j है वहाँ पर इसको भर देंगे, तो हो जाएगा। ये मापांक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मापांक है, ये माइनस में भी आएगा ना इसमें, वो सबको प्लस कर देगा, ये ध्यान देना। ठीक है, आप 11वीं क्लास में सब पढ़े हो, ये क्या है, दोनों मापांक है, ये माइनस को भी प्लस करेगा। तो i का मान क्या है 1, तो माइनस है -1, अब प्लस j का मान है 1, तो हो गया 1 अब बाई 2। तो यहाँ से देखो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0/2, यानी मापांक 0 का मान 0 होता है, अब बाई 2 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 आ गया। अब निकालेंगे a12 ये क्या हो जाएगा, मापांक -i है, i का मान 1 है, तो -1 अब प्लस j का मान है 2, थे 2 अब बाई 2, अब बराबर -1 में से +1 जाएगा तो 1/2, मापांक 1 का मान 1/2 आ गया। उसके बाद a13 निकालेंगे, a13 तो i का मान हो जाएगा 1, तो -1 और j का मान हो जाएगा 3/2, तो -3 में से -1 में से 3 जाएगा, तो हो जाएगा 2/2, मापांक 2 का मान तो 2 ही होगा, बटा 2, 2 कट करके 1 आ गया। यानी हमारा जो आंसर आया, हम लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, यही है ना, A11 की जगह क्या है 0, A12 की जगह 1/2, A13 की जगह 1 लिख दो। A बराबर 0, 1/2 और 1, यही हमारा क्या निकालना था, 1/3 क्रम का भी हो और 1/3 क्रम का भी हो हमने ला दिया। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न अभी बहुत मिलेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएंगे ही आएंगे। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर है 3 कि यदि, ठीक है, यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यदि A बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6 है, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, तो A11 इंटू A22 प्लस A21 इंटू A13 निकालें। इस तरह का भी आपको बुक में प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक अभिहु दिया गया है कि A बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 1 2 3, मतलब 2/3 का एक अभिहु दिया गया। लिख लेते हैं, A का क्रम है, A का क्रम क्या है 2/3 का। ठीक है, जो A का क्रम है A रो 1 रो 2 कलन 1 कलन 2 कलन 3, यानी 2/3 का एक अभिहु है। तो अब हमको क्या करना है कि आपको यहाँ पर A11 A22 प्लस A21 गुना A13, मतलब बीच में इंटू है मतलब गुना है, तो A11 इंटू A22 प्लस A21 इंटू A13 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको इसका मान पता ही नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले जो आपका दिया हुआ है जो, उससे हम आपको जो क्रम निकालने के तरीका बताए हैं कि 2/2 का क्रम 2/4 का क्रम कैसे बनाया जाता है, वो पहले लिख लीजिए। कैसे बनाते हैं, A11 फिर उसके बाद A12 फिर A13, 2/3 का बनाना ना, तो एक रो हो गया और एक रो चाहिए, तो A21 A22 A23। देखो हमने एक रो 2 रो 1 रो कलन 2 कलन 3 कलन, मतलब 2/3 का हमने कलन बना लिया, रो मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे इस मैट्रिक्स में, ये दिख रहा है ना, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आपका A11 का मान हो जाएगा 1, A12 का मान हो जाएगा 2, A13 की जगह 3, A21 की जगह 4, A22 की जगह 5, A23 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या काम है, यहाँ पर काम है A11 A22 A21 A13, यहाँ से लिख लीजिए। A11 बराबर 1 आ गया, A22 चाहिए, तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, A22 जगह 5 है ना, तो 5 लिख लो। फिर A21 चाहिए, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, A21 यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद A23 क्या हो जाएगा, A23 6 ना, तो यहाँ पर 6 होगा, क्या होगा A13 A13 चाहिए, A13 23 नहीं 13, 13 के मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब कहीं क्वेश्चन है ना, तो इसको लिख लीजिए A11 A21 इंटू A22 प्लस A21 A13। तो A11 का मान हो जाएगा 1, A22 का मान हो जाएगा 5, A21 का मान हो जाएगा 4, A13 का मान हो जाएगा 3। सबको रख दिए, गुना कर दो, 5 से 5, 4 से 3 से 12, 12 5 17, देखो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी आप लोगों का आगे भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को हम समझाने की कोशिश किए कि यदि इस तरह से दिया रहे और इसका मान निकालने की बात करें, तो सबसे पहले हम उसका एक अभिहु बनाएंगे, अभिहु बनाने के बाद हम कंपेयर करेंगे, इसका मान निकाल लिए, मान निकालने के बाद डायरेक्ट हम अपना जो क्वेश्चन कहा था उसका मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट जो भी था 3.1 में यूज होने वाले। ठीक है, और एक पार्ट 2 भी इसका वीडियो आएगा थ्योरी का, जो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अभिहु के प्रकार, तो इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, अगला वीडियो में बताएंगे अभिहु के प्रकार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वेट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक बात है जो कि इसी वीडियो में बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, अभिहु का कोटि किसको कहते हैं, अभिहु की कोटि, नहीं तो छूट जाता। ठीक है, फिर बाद में पढ़ाते हैं ना पढ़ाते याद नहीं रहता।
अभिहु की कोटि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है कि यदि अभिहु में, ठीक है, यदि अभिहु में m पंक्ति और n स्तंभ है तो अभिहु की कोटि m गुना n होगा। इसका कहने का मतलब है कि अभिहु की कोटि मतलब क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब होता है। तो यदि अभिहु में m पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या, रो, ठीक है। देखिए कोई क्षैतिज बोलता है, कोई पंक्ति बोलता है, कोई इंग्लिश में रो बोलता है। तो रो का मतलब एक ही होता है, रो मतलब इंग्लिश में एक ही होता है, लेकिन हिंदी में कोई क्षैतिज बोलता है, कोई पंक्ति बोलता है। तो आप घबराइएगा मत, कहीं पंक्ति दिखे तो कहिएगा अरे पंक्ति तो पढ़ी नहीं है सर, पढ़ा ही नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पंक्ति और क्षैतिज एक ही होता है, सीधा सी बात है। आप इंग्लिश जानो, रो होता है, स्तंभ को कलन बोलते हैं। तो यदि अभिहु में m पंक्ति और स्तंभ हो तो अभिहु को कोटि m/n होगा, ठीक है। इस तरह का एक प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को इसके बारे में डिटेल से और बताएंगे। याद दिला दिए इसलिए कि वहाँ पर आपको काम देगा, तो वहाँ पर याद दिलाएंगे पीछे की बात और यहाँ आगे की बात बता दिए। तो आगे की बात जब आएगा वहाँ पर इसको अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। बस आपको एक टॉपिक छूट रहा था ताकि याद रहे हम लोग को, इसलिए बताए हैं, ठीक है। और बाकी जो पार्ट 2 आएगा मैट्रिक्स का प्रकार यानी अभिहु का प्रकार, वो वीडियो छोड़िएगा नहीं। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 में सारा चीज़ कवर करेंगे। और जिनको मेंबरशिप में जुड़ना है, मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोगों का प्रॉफिट क्या होगा कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी, फार्मूला को प्रूफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जितना है ना, एग्जाम्पल का हर एक सोल्यूशन, फिर एक्सरसाइज का एक एक सोल्यूशन, ठीक है। और साथ में आप लोगों का सारा चीज़ का जो पढ़ाए हैं वो नोट्स और जितना चीज़ें पढ़ा दिए हैं इस पर जो एयरफोर्स, नेवी, NDA होता है उसका, और कंपटीशन हाई लेवल का थोड़ा, ठीक है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन करता है 12 से, उस तरह का क्वेश्चन ये पूरा चीज़ पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस कराते हैं लगभग 1 से 2 घंटा के वीडियो में, ताकि आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कहीं छूटे ना, ठीक है। किसी भी बुक का अच्छे क्वेश्चन को करा देते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग को मिलने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए आपको मेंबरशिप में जुड़ना होगा। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 8383896119 पर आप 6119 है, ठीक है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, या कॉल्स भी इस पर बात कर सकते हो। मेंबरशिप में जुड़ना आप लोग को अनिवार्य है, जुड़ेंगे तभी सारा चीज़ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज सारा चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। 60% ही मिलेगा, 40% आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेंबरशिप में रखने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, ठीक है। यूट्यूब से उतना मतलब कमाई होता नहीं है, क्योंकि वीडियो सारे डाउनलोड हो जाते हैं, हमारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते हैं, तो कमाई होता नहीं है। इसलिए हम लोग मेंबरशिप का छोटा सा मतलब रकम रखें हैं, मतलब थोड़ा सा राशि रखें, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। जो आप लोग ट्यूशन क्लास पढ़ते हो, 1 मंथ का फ़ी देते हो, उस 1 मंथ के कम फी में ही आप लोग का मैं पूरा फुल कोर्स दे रहा हूँ, और उस कोचिंग क्लास से भी ज़्यादा चीज़ पढ़ाएंगे। आप कॉपी कंपेयर कर सकते हो, जो कोचिंग क्लास में आपके दोस्त या कोई पढ़ता होगा उससे आप कंपेयर करिएगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद कि हाँ आपका पाठशाला से ज़्यादा पढ़ने को मिला है कि हमारा वो कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले से मिला है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। आपका पाठशाला आप लोग को आपका हेल्प करने के लिए आया है, और पूरा यूट्यूब पर हेल्प ही करेगा आप लोग को, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोग से, बस आप लोग से यही कहेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, अपने माता पिता को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। आप ही लोग को सब कुछ करना है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।